ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके परिवारों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल शंकर भगवान विष्णु भगवान की जय। श्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। भागवत पुराण की पाठ 6। सिद्धचारण गंधर्व विद्याधर मोहरगे किन्नरे अरप्सरो भिक्ष कीर दबीर जुस्त कंदरा यत्र संगीत सनादेर नददगौ ममर्षया अभी गर्जती करय सलाघिना परशुक्या नानार नाय पशु व्रता शाकुकुल द्रोण यलकृता चित्र द्रुम सुरोधिकान कलकंठ अभिहगम सरस सरोबिरच्छोदे पुलेन रमणिवालुके देवस्त्री मजनामो दशोर भाबाबम नीलेर्युत तस्य द्रोणया भगवतो वरुणस्य महात्मना उदानमृत्यु मनाम अक्रीडम सूर्योषितां सर्वतो अलकृतं दिवेरनित्यं पुष्पफलद्रुमे मंदारे परिजातस्य पाटलाशोक चंपके च्युते प्रियालय पनसोरभ्राम म्रेरमात कौरपी क्रमकुन कर नालकेरस्य कुजेर भी रबीजपुर के मधु कैसालत तालाश्च तमालेर सनारुजने अरस्तो दुम्ब रप के क्षेर बटे किशंक चंदने पिचु मदे को विद्यारे सरले सुरदारुबी द्राक्षे कृ अम्बाभुजम वीरभद्र क्षा अभयामले बिलवे कपितेर जम्बिरेर व्रतो बलात् कादिभी तस्मीन सर शुभफलम लसत कांचनपकजम कुमेद दोत पलक अलार सतपत्र श्रियोरिजतम पत्र पदनीर्गुष्टम सुकीट से कलस्वने अंशकाराण दवाकीरण चक्रावे सार सैरपी जल कुकट को यास्त धातयु कुलकूजितम। उसकी कंदराओं में सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टान से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे।
उस पर बहुत सी नदियाँ और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन अर्जुन, रीठा, गुलदर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, इख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और बेलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यानों में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहार, अरसत, दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले बौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारणव, चक्रवात और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख और पपैये कूद रहे थे। मछली और कछुओं के ओम नमो भगवते वासुदेवाय।